विराट तुम यहाँ? आना पड़ा। तुम्हें क्या लगा पाखी, तुम ऐसे यहाँ अचानक आ जाओगी और मैं तुम्हें मिलने भी नहीं आऊंगा? विराट, तुम अचानक यहाँ? जी, चौहान खानदान की बहू घर छोड़कर आई अपना, तो कोई उसे वापस लेने भी नहीं आएगा? मैं वो घर ही नहीं विराट, उससे जुड़ा हर रिश्ता छोड़ आई हूँ। पाखी ने फैसला कर लिया है विराट, और उसके आई बाबा का भी वही फैसला है। हमारी बेटी अब उस घर में वापस नहीं लौटेगी। पाखी, प्लीज अपने घर वापस आ जाओ। रिश्ते ऐसे नहीं निभाए जाते। माना अभी सम्राट वहां नहीं है, पर तुम्हारा ये घर ना लौटने का फैसला लेने से पहले कम से कम सम्राट के लौटने तक तो ये इंतजार कर लेती। इंतजार? मैं सिर्फ एक इंतजार के लिए उस घर में वापस लौट आऊं? और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो विराट, आखिर उस रिश्ते ने मुझे दिया ही क्या है? लोगों के ताने, बेइज्जती? घर में किसी ने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, किसी ने तुम्हें ताने नहीं मारे। तुम अगर सही की बात कर रही हो तो पता नहीं क्यों तुम्हें उसकी बात का बुरा लग रहा है। छोटी है वो। अच्छा चलो, उसकी अगर किसी भी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, बस। ओह, तो तुम अपनी बीवी की तरफ से मुझसे माफी मांगने आए? ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। सोच तो मैं चुकी हूँ विराट, अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने के बारे में। मैं अब यही रहूंगी अपने आई बाबा के साथ। फिर से कोई जॉब करूंगी और अपने करियर पर ध्यान दूंगी। विराट, सम्राट के लापता होने का गम तो पाखी ने झेल लिया, लेकिन सई की दिन ब दिन बढ़ती बदतमीजी, बेइज्जती वो क्यों बर्दाश्त करें? हमने अपनी बेटी की शादी ये सब सहने के लिए की थी। मैं जानता हूं कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए मैं यहां खुद आया हूं पाखी से माफी मांगने के लिए। पाखी, बाग कोई भी हो, फूलों के साथ साथ कांटे जरूर होते हैं। अब अगर एक कांटा चुभ जाए तो पूरे बाग से मुंह तो नहीं फेर सकते ना। घर में सभी चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ पाखी। ये रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, पर उन्हें बनाने में एक उम्र गुजर जाती है पाखी। इसमें कोई शक नहीं है विराट, तुम्हारे परिवार से मुझे प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिला है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मिला है अपमान और बेइज्जती। तुम ये मत सोचो कि सिर्फ सही नहीं मेरी बेइज्जती की, तुमने भी कुछ कम नहीं किया है। क्या क्या बोल रही हो तुम पाखी? तुम्हारी बेइज्जती? ऐसा कभी कर नहीं सकता हूं मैं। तुम परसों रात की बात कर रही हो? पाखी, परसों रात जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी। वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। परसों रात में जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। मैंने ये समझ लिया कि मेरा तुम पर कोई हक है, और मेरी इस गलती के लिए तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगी। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसलों का हिस्सा बनूं, लेकिन तुमने तो जब तुमने वापस ना जाने का फैसला कर लिया है बेटा, तो किसी को भी किसी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है।
और हमारी बेटी उन लड़कियों में से नहीं जिसकी कोई बेइज्जती करे और वो चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। और खासकर सही, जो रिश्ते में और उम्र में दोनों में से छोटी। सही को अपनी गलती का एहसास है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। सही क्या करेगी क्या नहीं तुम्हें तो सब कुछ पता है विराट। तुमने ठेका जो ले रखा है उसकी गलतियां सुधारने का। ऐसा कुछ नहीं है पाखी। उसकी हरकतों के लिए मैं उसे डांट चुका हूं और उसने मुझे खुद कहा है कि उसे एहसास हो गया अपनी गलती का। वो खुद यहां आकर तुमसे माफी मांगना चाहती है। प्लीज विराट, साई को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला हमने हमारी बेटी को, और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आके कोई बवाल खड़ा करे। बाकी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? मेरा आखिरी फैसला यही है विराट कि मैं ना तो उस घर में लौटूंगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। और हाँ, अगर सम्राट के बारे में कोई खबर आती है तो पाखी वापस आने के बारे में सोचेगी। लेकिन तब तक सबके लिए यही सही होगा कि पाखी यहाँ अपने घर में रहे। शादी के बाद एक लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है, मायका नहीं। विराट, अगर उस घर में पाखी के आत्मसम्मान पर हमला नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारी बात से सहमत होता। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हाँ विराट, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और अगर तुमने ज्यादा वक्त यहाँ बिताया तो वो नाराज हो जाएगी। हर चीज में सही से अपनी तुलना करना बंद करो पाखी। तुम्हारे जैसी समझदार और मैच्योर लड़की को ये सब शोभा नहीं देता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।